हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम आर्यन शुक्ला है। आज चैप्टर नंबर 6 प्रमेय 6.1 की पहली प्रमेय लेकर आए हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये प्रमेय कही गई है। अब इसको प्रूव करके दिखाते हैं। कहा गया है किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर त्रिभुज ए बी सी में भुजा बी सी के समांतर एक भुजा हमने डी ई खींच ली। ये दोनों भुजाएं क्या है? समांतर हैं। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए खींची जाती हैं तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये जो हमने रेखा खींची दो भुजाओं को मिलाने के लिए अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभाजित करती है। अतः इसमें गिवन है त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर बी सी ये क्वेश्चन में कहा गया। सिद्ध करने के लिए कहा गया है टू प्रूव ए डी अपॉन डी बी ए ई अपॉन ई सी। कंस्ट्रक्शन सबसे पहले कंस्ट्रक्शन सी डी बी ई को मिलाया गया। इन दोनों को हमने मिला लिया, ये मिलाया गया है। और डी एफ लंब ए ई खींच दिया गया। ईजी लंब ए डी खींचा। प्रूफ त्रिभुज ए डी ई में जब आधार ए डी होने पर, आधार क्या है? ए डी होने पर आधार इसको कहते हैं। त्रिभुज ए डी ई में छोटे वाले त्रिभुज में आधार ए डी है। इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 इंटू लंब इंटू आधार होता है। तो लिख देते हैं ए डी इंटू जी ई या ई जी, ए डी इंटू ई जी। आधार गुणे ऊंचाई है, लंब गुणे आधार। अब त्रिभुज ये वाले त्रिभुज में ले लेते हैं क्योंकि ये त्रिभुज इसी के नीचे है। दोनों भुजाओं में ये भुजा इसलिए ये वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज बी डी ई में इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज बी डी ई का, तब 1/2 इंटू बी डी इंटू ई जी, 1/2 बी डी आधार इंटू ई जी। ये लंब ही है, ये लंब बराबर होगा, इसलिए इजीली ले लिया गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 समीकरण 2 से भाग दे देते हैं। त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज बी डी ई बराबर 1/2 इंटू ए डी इंटू ई जी अपान 1/2 इंटू बी डी इंटू ई जी। ई जी कॉमन है, कट गया। 1/2 आधा है, आधा कट गया। अब बचा है त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी अपान बी डी। इसको हमने मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब आगे देखते हैं। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जब आधार ए ई हो, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जब आधार ए ई होने पर 1/2 आधार कितना है? ए ई है। लंब कितना है? डी एफ है। तो 1/2 ए ई इंटू डी एफ समीकरण नंबर 4। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल 1/2 ई सी इंटू डी एफ। त्रिभुज डी ई सी देख लेते हैं कहाँ पर मौजूद है। त्रिभुज डी ई सी का क्षेत्रफल पूछा गया है। क्यों लिया गया ये वाला त्रिभुज? इस भुजा के नीचे ये वाला भुजा है। इस त्रिभुज के नीचे, त्रिभुज ए डी के नीचे हमको ये वाला त्रिभुज इसलिए लेना पड़ा क्योंकि ए भुजा के नीचे ई सी भुजा हमको चाहिए थी प्रूव करने के लिए, इसलिए हमने ये वाली भुजा ली है, जिससे हमें मिल जाता है आधार ई सी इंटू लंब ई जी। अब हमने इसको समीकरण 4 माना, इसको समीकरण 5 माना। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर त्रिभुज ए
डी ई अपान त्रिभुज डी ई सी 1/2 ए ई इंटू डी एफ 1/2 ई सी इंटू डी एफ। भाग काट दिए, बराबर दिख रहा था। समीकरण 6 इसको मान लिए। चूंकि त्रिभुज बी डी ई बराबर त्रिभुज डी ई सी होगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने त्रिभुज बराबर होते हैं। ये हमने पहले पुरानी कक्षाओं में पढ़ लिया है। एक ही आधार, इन दोनों त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी में ये आधार कॉमन है, इसलिए दोनों त्रिभुज बराबर होंगे। अतः हम लिख सकते हैं समीकरण 6 को, त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज बी डी ई बराबर ए ई अपान ई सी, समीकरण नंबर 7। समीकरण 3 व समीकरण 7 से समीकरण 7 त्रिभुज ए डी ई बराबर ए ई अपान ई सी त्रिभुज बी डी ई ई अपान ई सी है। और यहीं पर यह भी बात कही गई है, त्रिभुज ए डी ई अपान त्रिभुज बी डी ई बराबर ए डी अपान बी डी, समीकरण नंबर 3 है। समीकरण 3 और समीकरण 7 बराबर है, इसलिए तक कह सकते हैं ए डी अपान बी डी बराबर ए ई अपान ई सी। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ए डी अपान डी बी बराबर ए ई अपान ई सी। ये प्रूव्ड हो चुका है, हमको यही चाहिए था। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।